Have a nice time, everybody. This is Prem Kumar Baghel, lecturer in English from New Delhi. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ्यूचर होता क्या। फ्यूचर का मतलब भविष्य यानी कमिंग टाइम। कमिंग टाइम की आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए, जैसे कल आने वाला यानी टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ये जो शब्द मिलेंगे। और हिंदी के वाक्यों में गा, गे, गी, ये जैसे वो है जाएगा, ही विल गो, मैं चाय पीऊंगा, आई शैल टेक टी, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस जब मिलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के लिए आपको बता दूं कि आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी डब्ल्यू ई वी के साथ में प्लस शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा का यूज होता है। जैसे मैं आपकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू। हम आज स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुडे। कल हम स्कूल नहीं जाएंगे, टुमारो वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस मिलते हैं। यानी कि फिर से आपको बता दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। शैल का जो यूज होता है आई वी के साथ में यूज होता है, और विल का जो यूज होता है वो आई वी के अलावा सारे नाउन प्रोनाउन उनके साथ यूज होता है। लेकिन एक कंडीशन और होती है, यदि कभी फोर्स, नेसेसिटी, ड्यूटी, कंपल्सन मिलता है तब आई वी के साथ में विल का यूज होता है और बाकी सभी नाउन्स प्रोनाउन के साथ में शैल का यूज होता है। तो ये आपको समझना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने एक्सरसाइज रखी हुई है, हिंदी एक्सरसाइज है, और जिसको मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता रहूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज में बता रहा हूं आपको मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। तुम गाओगे, यू विल सिंग। वह बोलेगा, ही विल स्पीक। हम लोग टहलेंगे, वी शैल वॉक। मोहन कल पढ़ेगा, मोहन विल स्टडी टुमारो, या मोहन विल रीड टुमारो। जितेंद्र अब दौड़ेगा, नाउ जितेंद्र विल रन। श्री जुनेजा अब पढ़ाएंगे, नाउ श्री जुनेजा विल टीच। कल रविवार होगा, इट विल बी संडे टुमारो, इट विल बी संडे टुमारो। प्रियंका और संजना शीघ्र आएंगी, प्रियंका एंड संजना विल कम सून। सून का मतलब शीघ्र, यानी कि प्रियंका एंड संजना विल कम सून, या शीघ्र रैपिडली भी कह सकते हैं आप, या क्विकली कह सकते हैं। हम लोग अगले माह मिलेंगे, वी शैल मीट नेक्स्ट मंथ, वी शैल मीट नेक्स्ट मंथ। अब मैं सोऊंगा, नाउ आई शैल गो टू बेड। सोऊंगा का मतलब गो टू बेड, नाउ आई शैल गो टू बेड। वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल। ईशा कल एक खिलौना खरीदेगी, ईशा विल बाय ए टॉय टुमारो। अब मेरे शिक्षक मुझे इतिहास पढ़ाएंगे, माई टीचर विल टीच मी हिस्ट्री, माई टीचर विल टीच मी हिस्ट्री। वह अपना काम आज शाम पूरा करेगा,
He will complete his work today in the evening. He will complete his work today in the evening. विनोद अब अपनी कलम बेचेगा. Now Vinod will sell his pen. Now Vinod will sell his pen. वह कल लखनऊ जाएगा. He will go to Lucknow tomorrow. He will go to Lucknow tomorrow. अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. ठीक है. तुम नहीं टहलोगे. यू विल नॉट वॉक. वह चाय नहीं पिएगा. ही विल नॉट टेक टी. हम लोग नहीं दौड़ेंगे. वी शैल नॉट रन. ये लड़कियां नहीं नाचेंगी. दीज गर्ल्स विल नॉट डांस. मेरे पिताजी कल नहीं आएंगे. माय फादर विल नॉट कम टुमारो. हम लोग काम शुरू नहीं करेंगे. वी शैल नॉट स्टार्ट द वर्क. वे घर नहीं जाएंगे. दे विल नॉट गो होम. वह लड़का परीक्षा पास नहीं करेगा. दैट बॉय विल नॉट पास द एग्जामिनेशन. मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा. आई शैल नॉट कम टू यू. वह आम नहीं खाएगा. ही विल नॉट ईट मैंगो. अगला माह अप्रैल होगा. नेक्स्ट मंथ विल बी अप्रैल. अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा. नाउ आई शैल नॉट ड्राइव द व्हीकल. वह त्याग पत्र नहीं देगा. ही विल नॉट रिजाइन या ही विल नॉट गिव रिजाइन. ही विल नॉट गिव रिजाइन. अब जब इंटेरोगेटिव होते हैं क्या से शुरू होने वाले तो उस जगह पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सब्जेक्ट के अनुसार. जैसे क्या तुम पढ़ोगे. विल यू रीड. क्या वे दौड़ेंगे. विल दे रन. क्या वह पुस्तक खरीदेगी. विल शी बाय अ बुक. क्या जतिन हंसेगा. विल जतिन लाफ. क्या सोनाक्षी रोएगी. विल सोनाक्षी वीप. क्या जगन गरीबों की सहायता करेगा. विल जगन हेल्प द पुअर. क्या वे इस काम को करेंगे. विल दे डू दिस वर्क. क्या वह इस साल परीक्षा देगा. विल ही टेक द एग्जामिनेशन दिस ईयर. विल ही टेक द एग्जामिनेशन दिस ईयर. क्या हम लोग कानपुर जाएंगे. शैल वी गो टू कानपुर. क्या तुम स्नान करोगे. विल यू टेक बाथ. विल यू टेक बाथ. स्टूडेंट ये जितने भी इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. क्या वह घर नहीं जाएगा. विल ही नॉट गो होम. क्या रामू पत्र नहीं लिखेगा. विल रामू नॉट राइट ए लेटर. क्या राहुल उसे दंड नहीं देगा. विल राहुल नॉट पनिश हिम. क्या हम लोग नहीं खाएंगे. शैल वी नॉट ईट. क्या मैं कोट नहीं खरीदूंगा. शैल आई नॉट बाय अ कोट. क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे. विल यू नॉट हेल्प मी. क्या वह फिर नहीं आएगा. विल ही नॉट कम अगेन. विल ही नॉट कम अगेन. अब देखें WH वाले यानी कौन कहां कब कैसे किनको वाले सेंटेंसेस. तो WH प्लस शैल विल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसे कौन खेलेगा. हु विल प्ले. तुम किसे पास करोगे. टू whom विल यू पास. वे कहां जाएंगे.
वेयर विल दे गो, वेयर विल दे गो, वह क्यों बोलेगा, वाई विल ही स्पीक, हम लोग कैसे आएंगे, हाउ शैल वी कम, प्रतिभा क्या करेगी, व्हाट विल प्रतिभा डू, शिक्षक कब पढ़ाएंगे, व्हेन विल द टीचर्स टीच, तुम क्यों झगड़ोगे, वाई विल यू क्वेरल, वाई विल यू क्वेरल, वह इस काम को कैसे करेगी, हाउ विल शी डू दिस वर्क, ज्योति किसकी सहायता करेगी, टू whom विल ज्योति हेल्प, हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, व्हाट शैल वी रीड टुमारो, कल तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट टुमारो। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है कि ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क के सेंटेंसेस थे, इसी में एक और स्ट्रक्चर होता है विल बी शैल बी का, रहना के सेंस में। जैसे कि देखो, तुम घर पर रहोगे, है ना, तो यू विल बी एट होम। अब यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो काम है वो बी करेगा, बी माने रहना, है ना। तो तुम लोग घर पर रहोगे, यू विल बी एट होम, उसका भाई भी वहां रहेगा, हिज ब्रदर विल ऑल्सो बी देयर, हम लोग खेल के मैदान में रहेंगे, वी शैल बी इन द प्लेग्राउंड, वह कल उपस्थित रहेगी, शी विल बी प्रेजेंट टुमारो, विजय कल बीमार रहेगा, विजय विल बी इल टुमारो, कल मंगलवार होगा, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, अगला महीना दिसंबर होगा, नेक्स्ट मंथ विल बी डिसम्बर, वह कल दुखी नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी सैड टुमारो, वह कल दुखी नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी सैड टुमारो, मैं कल अनुपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी एबसेंट टुमारो, कल क्या तुम खुश रहोगे, विल यू बी हैप्पी टुमारो, कल क्या वह क्रुद्ध रहेगा, विल ही बी एंग्री टुमारो, क्या उसकी बहन यहां नहीं रहेगी, विल हिज सिस्टर नॉट बी हियर टुमारो, कल तुम कहाँ रहोगे, वेयर विल यू बी टुमारो, वह कल बीमार रहेगा, ही विल बी इल टुमारो, वे क्यों अनुपस्थित रहेंगे, वाई विल दे बी एब्सेंट। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। अब एक चीज और समझने की बात है जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है कि जब एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और दोनों फ्यूचर टेंस में होते हैं, तो जो रिजल्टिंग होता है, रिजल्टिंग सेंटेंस होता है, वो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बनता है, और दूसरा जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ये कंडीशनल सेंटेंस भी कहे जाते हैं। जैसे, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, आई शैल वेलकम यू इफ यू कम, आई शैल वेलकम यू इफ यू कम, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इफ यू रीड यू विल पास, इफ यू रीड यू विल पास। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख लिए जाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड and you will take benefit and you will practice these sentences. Thank you for watching my video. Next video में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर बताऊंगा। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching my video.